बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में होता क्या है कि हम एक प्लांट्स का कोई भी एक टिश्यू लेते हैं और उस टिश्यू को हम एक स्पेसिफिक मीडियम में रखते हैं और रखने के बाद उससे जो है ना उसको हम कल्चर करते हैं, उसको हम ग्रो कराते हैं और उससे नए प्लांट्स हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसको हम रीड करेंगे। तो ये होता क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है एंड विच वन आर मोर न्यू प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल टिश्यू ऑफ प्लांट अंडर रिक्वायर्ड कंडीशन। यानी टिश्यू कल्चर क्या है, हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है टिश्यू कल्चर। उसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लांट होता है, उस प्लांट का हम कोई भी एक टिश्यू लेते हैं और उस टिश्यू को लेकर हम एक एक ऑप्टिमम कंडीशन में एक मीडियम बना के उसको वहाँ रखेंगे तो वो ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद वो एक या एक से ज़्यादा नए प्लांट उससे फिर बनेंगे। अब ये जो रिक्वायर कंडीशन है, रिक्वायर कंडीशन क्या हो सकती है टिश्यू कल्चर के लिए? नंबर एक, जो प्लांट से आप टिश्यू लेंगे वो अनडिफरेंशिएट होना चाहिए। यानी टिश्यू मस्ट बी अनडिफरेंशिएट। जो आप प्लांट से टिश्यू लेंगे कल्चर के लिए वो कैसे होना चाहिए? वो अनडिफरेंशिएटेड होना चाहिए। नंबर दो, स्टरलाइज्ड टिश्यू। यानी एक तो वो टिश्यू अनडिफरेंशिएट होना चाहिए, दूसरा वो स्टरलाइज्ड होने चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम जर्म्स, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई जर्मिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड थर्ड जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है? स्टेराइल मीडियम। तो जिस मीडियम के अंदर आप कल्चर परफॉर्म करने जा रहे हैं वो मीडियम आपका भी स्टेराइल होना चाहिए। तो इसमें ये तीन बातें बहुत ज़रूरी है टिश्यू कल्चर करने के लिए। नंबर एक, कि आपके पास जो आप टिश्यू लेंगे वो अनडिफरेंशिएट होना चाहिए। नंबर दो, जो टिश्यू होगा वो स्टरलाइज होना चाहिए। नंबर तीन, जो मीडियम होगा वो भी स्टरलाइज होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ स्टेप्स है, क्योंकि ये जो टिश्यू कल्चर होता है हमारे पास ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस पे स्टेप बाय स्टेप आगे चलता है। टिश्यू कल्चर में सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। हम क्या करेंगे? टिश्यू को सिलेक्ट करेंगे। प्लांट्स का कोई भी टिश्यू उठाकर हम कल्चर नहीं करते हैं। हम प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक जो एक टिश्यू होता है उसको हम उठाते हैं और उसको हम कल्चर करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ टिश्यू में हम प्लांट का जो एक्स पार्ट होता है, एक्स पार्ट ऑफ प्लांट से हम टिश्यू लेते हैं। वो जो एक्स पार्ट ऑफ प्लांट से हम टिश्यू लेते हैं उसको हम एक्स टिश्यू कहते हैं। ये एक्स टिश्यू हमें कहाँ से मिलेगा? हमें मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट से मिलेगा। जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट्स है वहाँ से हम ये एक्स टिश्यू लेंगे, कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद हम उसको टिश्यू कल्चर में रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट्स है उससे हम टिश्यू क्यों लेंगे? ठीक है, हम प्लांट्स के दूसरे पार्ट से क्यों नहीं लेते? मेरिस्टेमेटिक पार्ट से लेने का मैंने यहाँ लिखा है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके लिए ये है कि एक तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं क्योंकि ये ग्रोथ स्टेज पे होते हैं, ये ग्रो कर रहे होते हैं। दूसरा, ये इसमें फास्टर सेल डिवीजन होती है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम टिश्यू कल्चर के लिए इसलिए लेते हैं, इसलिए हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? नंबर एक, वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। मैंने ऊपर कहा है कि रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू चाहिए। तो ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू आपको प्लांट में कहाँ मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक पार्ट में मिलेगा। तो इसलिए हम मेरिस्टेमेटिक पार्ट से ही हम एक्स टिश्यू को ले लेंगे। दूसरा ये है कि हमने उसको मीडियम में रखकर उसको ग्रो करवाना है, उसकी सेल डिवीजन करवाना है। तो जितनी फास्टर सेल डिवीजन होगी उतना ही अच्छा हमारे पास टिश्यू कल्चर बन के आएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये फास्टर सेल डिवीजन करता है। ठीक है, एक तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, दूसरा ये फास्टर सेल डिवीजन करता है। थर्ड, हमें जो टिश्यू चाहिए वो स्टरलाइज्ड टिश्यू चाहिए। स्टरलाइज चाहिए तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनकी ये खसूसियत है कि ये फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन है, इनमें कोई जर्म्स वगैरह नहीं होता है। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही टिश्यू कल्चर के लिए सैंपल लेंगे। जैसे हमने सैंपल लिया, सेकंड पे हम क्या करेंगे? मीडिया बनाएंगे, मीडियम बनाएंगे। मीडियम हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि मीडियम हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उस मीडियम के अंदर प्रॉपरली न्यूट्रिशंस को, प्रॉपरली वाटर को हम वहाँ पर रखें और उसके बाद हम इस सैंपल को जो हमने मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट से लिया है उस सैंपल को हम उस मीडियम में रखेंगे और उस मीडियम में फिर वो सैंपल सही तरीके से ग्रो करेगा। जैसा वो ग्रो करेगा फिर जो थर्ड फेस आता है वो आता है इनोकुलेशन का। इनोकुलेशन ये होता है
कि ये जो सैंपल हमारे पास होता है, सैंपल को हम मीडिया में, यानी पहले हमने मीडियम बनाया, मीडियम बनाने के बाद जब जैसे मीडियम तैयार होता है, देन हम इसी सैंपल को उठाकर उसी, यानी टिश्यू को उठाकर हम इसी मीडियम में रखेंगे। जब हम टिश्यू को इसी मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इनोकुलेशन। इनोकुलेशन के बाद, क्योंकि हमने इनोकुलेट किया मीडियम के अंदर जो सिलेक्टेड टिश्यू था, तो अब ये क्या करेगा, ये जो मीडियम के अंदर जो टिश्यू है, ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा। जैसे ये ग्रो करेगा, ये इसमें सेल डिवीजन होती जाएगी, तो कैलस फॉर्मेशन होगी। क्या फॉर्मेशन होगी? कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, कैलस फॉर्मेशन होगी। तो कैलस से फिर क्या फॉर्मेशन होगी? सब कैलस फॉर्मेशन होगी। यानी एक कैलस एक मैस बनेगा, और उस मैस का फिर छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा मैसेज बनेंगे, उसको कहते हैं सब कैलस। सब कैलस की फॉर्मेशन होगी, आगे जाकर फिर रूट की फॉर्मेशन होगी, फिर शूट की फॉर्मेशन होगी। रूट की फॉर्मेशन से ये होगा कि हमारे पास आगे अंडरग्राउंड जो सॉइल है वहाँ पर रूट बनते जाएंगे, और शूट से आगे फिर स्टेम बनेगा। एंड देन हम करेंगे, जैसा प्लांट ग्रो करेगा उसको कहते हैं, फिर हम क्या करेंगे? एक्यूमुलाइजेशन। एक्यूमुलाइजेशन क्या होता है? एक्यूमुलाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो जो फ्लास्क के अंदर जो सेफ्टी कैबिनेट जिसे कहते हैं, जिसके अंदर हम कल्चर करते हैं, तो जो बायो सेफ्टी कैबिनेट के अंदर जैसे हमने कल्चर तैयार किया, और प्लांट ने कल्चर की, और प्लांट थोड़ा ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद हम क्या करेंगे, उस कैबिनेट से हम उसको सॉइल में कन्वर्ट करेंगे, सॉइल में रखेंगे, और प्रॉपरली उसको हम हैंडल भी करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्यूमुलाइजेशन। अब यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। डायग्रामेटिकली ये होता है कि हमारे पास ये क्या है? एक प्लांट है। हमने प्लांट का, ये इसका स्टेम है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ज़्यादातर स्टेम में होते हैं। हमने क्या किया? ये जो स्टेम है, स्टेम में से हमने सेल लिया, जिसको हमने एक्स टिश्यू का नाम लिया। जैसे हमने वो टिश्यू लिया, इस टिश्यू को हम स्टरलाइज बनाएंगे। इसको हम स्टरलाइज बनाएंगे डिफरेंट जो है केमिकल से गुजार कर। जैसा पहली बात तो ये है कि ये खुद भी स्टरलाइज होता है, लेकिन हम उसको लैब के अंदर भी स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद हम एक मीडियम बनाएंगे। मीडियम के अंदर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? मीडियम के अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए, ताकि ये सेल प्रॉपरली वहाँ पर ग्रो करे। अब जैसा ये जो एक्स टिश्यू है, जो हमने प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक पार्ट से ली थी, वो हम इस मीडियम में इनोकुलेट करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं इनोकुलेशन। ये हमने मीडियम बनाया, और ये एक्स टिश्यू को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र की। इस प्रोसेस का नाम है इनोकुलेशन। उसके बाद इसी मीडियम के अंदर ये सेल क्या करेगा? कैलस फॉर्मेशन करेगा। इस तरह का एक मास बनना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पर जो सेल होती है उसकी डिवीजन स्टार्ट होती है। फिर इस कैलस से आगे सब कैलस की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? सब कैलस की फॉर्मेशन होगी। यानी कि इससे और छोटे छोटे कैलस बनते चले जाएंगे, मल्टीपल कैलस बनते चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मल्टीपल कैलस क्यों बनेंगे? क्योंकि ये जो सब कैलस है, फर्ज करें यहां पर मैंने 4 बनाए, ये 4 सब कैलस बन गए। इस हर एक कैलस की ये कैपेबिलिटी है कि ये आगे डिवाइड होकर न्यू प्लांट, यानी कि इससे एक अलग न्यू प्लांट बनेगा, इससे एक अलग न्यू प्लांट बनेगा, इससे एक अलग न्यू प्लांट बनेगा, इससे एक अलग न्यू प्लांट बनेगा। अब फर्ज करें हमें एक नहीं, हमें एक से ज़्यादा प्लांट्स चाहिए। तो एक से ज़्यादा प्लांट्स बनाने के लिए हमें बार बार जो है ना सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक सैंपल लेंगे, और उस सैंपल को हम मीडियम के अंदर रखेंगे, और उसके फिर हम सब कैलस बनाएंगे। जितने आपको प्लांट चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, 10, 12, जितने भी आपको प्लांट चाहिए, उसमें हम फिर क्या करेंगे? इस तरीके से मल्टीपल सब कैलस फॉर्मेशन करवाएंगे, क्योंकि जो हर एक कैलस होता है उससे एक नया प्लांट बनता है। तो जैसे ही सब कैलस की फॉर्मेशन होगी, उससे ये हर एक जो सब कैलस है, इससे बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो फिर आगे ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे ये ग्रो करेगा, तो ग्रो करने के बाद ये इस तरह का एक प्लांट बनता है, छोटा प्लांट बनता है, जिसको हम प्लांटलेट बोलते हैं। ये जो छोटा प्लांट है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटलेट बोलते हैं। और ये इस तरीके से एक मीडियम के अंदर ये प्लांट ग्रो करता है। तो ये जो पूरा टिश्यू कल्चर एक लेमिनार फ्लो हुड के अंदर हम परफॉर्म करते हैं, और उस लेमिनार फ्लो हुड का दूसरा नाम होता है बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। यानी कि टिश्यू कल्चर हम कहाँ परफॉर्म करते हैं? बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर। जैसे ये प्लांटलेट बन गया, बनने के बाद फिर हम क्या करेंगे? इस प्लांटलेट को हम सॉइल में कन्वर्ट करेंगे, सॉइल में कन्वर्ट करेंगे। और उस प्रोसेस को मैंने क्या कहा था, उसका नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है एक्यूमुलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे?
एकोमलाइजेशन करेंगे, यानी इसको हम सॉइल में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? हम सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो ये सॉइल है, फर्ज करें इससे जो रूट है वो नीचे ज़मीन की तरफ निकलेगी, अंडर सॉइल रूट होगी, और ऊपर ये शूट है, इससे आगे स्टिम, फिर लीव्स, फिर पूरा प्लांट इस तरीके से ग्रो करेगा।